पर्सनैलिटी या व्यक्तित्व नाम के वर्ड से हम सभी बहुत परिचित हैं। आमतौर पर हम बोलते हैं उसकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, उसकी पर्सनैलिटी कम अच्छी है, उसकी पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट हो गया, उसकी पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट नहीं हो पाया। तो कई तरह से हम व्यक्तित्व नाम के वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, बट हम इसके संकुचित रूप को ही जानते हैं, इसके बृहद रूप को नहीं जानते हैं। व्यक्तित्व वास्तविकता में लोगों के मन में होता है कि व्यक्तित्व एक शारीरिक संगठन है, कि कोई इंसान अगर लंबा चौड़ा खूबसूरत सा गोरा सा है तो उसी को हम मानते हैं कि उसका व्यक्तित्व बहुत डेवलप है। बट ऐसा नहीं है। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनका व्यक्तित्व शारीरिक रूप से पूर्ण रूप से शारीरिक रूप से आकर्षक नहीं। सचिन तेंदुलकर, शहनाज हुसैन, एपीजे अब्दुल कलाम आजाद, मार्टिन लूथर, महात्मा गांधी, तो क्या ये लोग प्रभावशाली व्यक्तित्व के व्यक्ति नहीं थे? थे। तो व्यक्तित्व का मतलब पर्सनैलिटी है, और पर्सनैलिटी पर्सोना नाम के वर्ड से बना है। पर्सोना का मतलब होता है मास्क, यानी मुखौटा। जिस भी तरह से हम खुद को समाज के सामने प्रकट करते हैं वही हमारी पर्सनैलिटी कहलाती है। अब इस पर्सनैलिटी की जरूरत क्या है? अगर हम अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप नहीं करेंगे, अगर हमारे व्यक्तित्व का विकास नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं समाज में हमारा समायोजन यानी हमारा एडजस्टमेंट प्रॉपर वे में नहीं हो पाएगा, और हम खुद को अपने कार्य स्थल पर, अपने ऑफिस में, अपने समाज में, अपनी फैमिली में, अपने लोगों में अपने आप को समायोजित नहीं कर पाएंगे, और जिससे हर वक्त हम कुंठा के शिकार रहेंगे। व्यक्तित्व एक ऐसी चीज है जो किसी भी थर्ड पर्सन के सामने हमारे सिक्के को जमाती है, सामने वाले के सामने हमारा पहलू बनता है, उस व्यक्ति की निगाह में हमारी इमेज क्रिएट होती है। तो अपने व्यक्तित्व को अगर हम विकसित करते हैं तो बहुत ढेर सारे फायदे हैं, और अगर विकसित नहीं करते हैं या अपने किसी भी कारण से अपने व्यक्तित्व को विकास नहीं कर पाए तो लॉस क्या है? लॉस नंबर 1, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। अगर किसी कारण से हमारी पर्सनालिटी का डेवलपमेंट नहीं हो पाता है तो हमारे अंदर एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप हो जाती है। हम खुद को लोगों से कमतर आंकने लगते हैं। मैं अपने मन में एक हीन भावना पैदा हो जाती है कि वो मुझसे बहुत अच्छा है, मैं उससे बहुत कम अच्छा हूं, और इस कारण से हम लोगों से, समाज से, भीड़ से, फैमिली से कटने लगते हैं, और धीरे धीरे समाज से हमारी पहचान खत्म होती जाती है, लोगों को हमारी आदत खत्म होती जाती है, और हम एक अनछुआ पहलू बन करके अपनी जिंदगी को जी ले जाते हैं। लॉस नंबर 2, नो फेम एंड नो मनी। हमारी व्यक्तित्व से ही हमें नाम मिलता है, हमें पहचान मिलती है, और पहचान से ही हमारा काम होता है, हमारा काम बनता है, हमारा प्रोफेशन बनता है। तो अगर हमारे व्यक्तित्व का विकास नहीं हो पाता है, हमारा व्यक्तित्व प्रभावशाली नहीं होता है, तो कोई व्यक्ति हमें क्यों चुनाव करेगा? कोई व्यक्ति हमें क्यों अवसर देगा? और जब हमें अवसर नहीं मिलेगा तो हम अपने आप को समाज के सामने, दुनिया के सामने स्थापित कैसे करेंगे? तो नो फेम एंड नो मनी, ये दूसरा नुकसान होता है अगर पर्सनैलिटी का विकास नहीं होता। लॉस नंबर 3, नो गुड जॉब। अगर हमारे व्यक्तित्व का विकास नहीं होगा तो हम अपने जिंदगी के निर्वाह करने के लिए किसी अच्छी सेवा को नहीं चुन पाएंगे, किसी अच्छी जॉब को नहीं चुन पाएंगे। लोग अगर आज के इस भागदौड़ के दौर में अगर एक नौकर भी रखते हैं तो उनकी कोशिश होती है कि वो देखने में स्मार्ट हो, बोलने में स्मार्ट हो, उसको बोलने का तरीका हो, समझने का तरीका हो, जिससे हम अपने ड्राइवर के साथ, अपने नौकर के साथ कहीं जाएं तो लोग ये सोचें कि इनका ड्राइवर और नौकर कितना अपडेट है। तो सोचो कि अगर इस छोटे से पायदान पर लोग इतनी ज्यादा जागरूकता रखते हैं तो हमें कोई काम क्यों देगा? क्यों हमें अवसर देगा? कोई क्यों हमें चुनने का मौका देगा? तो अगर हम अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं करेंगे तो हमें एक गुड जॉब से वंचित रहना पड़ेगा। नुकसान होगा नो सक्सेस। जिंदगी में हर किसी का इच्छा होती है कि वो अपनी जिंदगी में बस यूं थोड़ी ना कि बस यूं आए और गए, हमें भी अपनी जिंदगी में कुछ करना है। तो सक्सेस सबकी इच्छा होती है, हर कोई जिंदगी में सफल होना चाहता है, बट क्या चाहने से सफलता मिलती है? नहीं। सफलता पाने के लिए जो पहला पायदान है वो एक प्रभावशाली व्यक्तित्व। हमें अपने आप को इस योग्य बनाना होगा। भाई सिंपल सी बात है, कोई हमें क्यों सुने, कोई हमारा कहना क्यों माने, कोई हमारी बातों को वैल्यू क्यों दे? तो इसलिए अगर हमारे व्यक्तित्व का विकास है तो लोग हमें सुनेंगे, नहीं विकास है नहीं सुनेंगे। अगर हम आपसे बोलें कि अभी बाहर डीएम साहब आए हुए हैं तो हम अपने मन में एक इमेज क्रिएट कर लेते हैं कि बाहर की भीड़ में जो सबसे स्मार्ट पर्सनालिटी वाला
व्यक्तित्व वाला व्यक्ति होगा वही शायद जिलाधिकारी या डीएम होगा, जबकि ऐसा नहीं है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो फिजिकली डेवलप्ड नहीं है और वो हाई पोस्ट पर हैं। तो इसलिए व्यक्तित्व का विकास बहुत जरूरी है अगर हमें जिंदगी में सफल होना है। और एक नुकसान और होता है, लो कॉन्फिडेंस। जब हम खुद को पूर्ण समझते हैं तो हम में एक कॉन्फिडेंस लेवल होता है, वो कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है, हमें किसी के सामने हिचक नहीं होती, ना उठने में, ना बैठने में, ना बोलने में। लेकिन अगर कॉन्फिडेंस हम में नहीं है तो सिंपल सी बात है कि हमारी पर्सनालिटी का डेवलपमेंट नहीं हो पाया है। शारीरिक रूप से हम बड़े हो गए हैं, मानसिक रूप से, चेतनात्मक रूप से अपने आप को विकसित नहीं कर पाए हैं, और इस कारण से हमें अपनी इंफीरियरिटी भरी जिंदगी जीनी पड़ेगी। अब ऐसा नहीं कि कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता है कि उसके व्यक्तित्व का विकास हो, बट उस रास्ते में बहुत ढेर सारी परेशानियां आती हैं। पहली परेशानी है निगेटिव इमोशंस। हमारे मन में नकारात्मकता भरी होती है, हम ये नहीं कर सकते, हमसे ये नहीं हो पाएगा, हम इस लायक नहीं है। तो हमने पिछले वीडियो में भी आपसे कहा था, लव योरसेल्फ। अगर हम खुद से प्यार नहीं करेंगे तो दुनिया क्यों हमें प्यार करेगी? ये दुनिया एक अंधी भीड़ है, इस भीड़ में किसी के पास हमारे लिए कोई भी वक्त नहीं है। हमें अपनी जगह और अपना समय खुद बनाना होगा, खुद तय करना होगा। लोग हमें अपने साथ रखने को तभी तैयार होंगे जब उनको लगे कि हमसे उनको कोई फायदा हो सकता है। तो जैसे निगेटिव इमोशन से हमें बाहर आना होगा। दूसरी सबसे बड़ी रुकावट है स्ट्रेस एंड फियर, डर। हमारे अंदर डर होता है, कहीं हम ये काम करें गड़बड़ ना हो जाए, कहीं हम बोल दें तो गड़बड़ ना हो जाए, कहीं हम ऐसा कर दें तो गड़बड़ ना हो जाए। तो ये जो डर है हमारे अंदर, फियर, ये हमें आगे बढ़ने से रोकता है और इसीलिए हम अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर पाते और जिंदगी के हर कदम पर पीछे रह जाते हैं और हीन भावना का शिकार हो जाते हैं। जो अगली परेशानी है, जो हमारे व्यक्तित्व के विकास की सबसे बड़ी रुकावट है, वो है लिटिल नॉलेज, अल्प ज्ञान। हमें ज्ञान नहीं होता, हम ज्ञान अर्जन करने में विश्वास नहीं रखते, हम बोलने में विश्वास रखते हैं, हम सुनने में विश्वास नहीं रखते। जबकि आज इस दुनिया में जो भी सफलतम व्यक्ति हैं उन्होंने सुनने में विश्वास किया है, क्योंकि जब व्यक्ति सुनता है तभी जिंदगी में बोल पाता है। हम लोग भी जब छोटे थे तो क्लासरूम में बैठकर टीचर्स की सुनते थे, अपने से बड़ों की सुनते थे। जब हमारे पास कुछ देने के लिए होगा तभी तो हम उसको दे पाएंगे। तो कुछ भी देने लायक बनने के लिए हमें पहले अर्जित करना पड़ेगा, अर्न करना पड़ेगा। तो लिटिल नॉलेज लेकर मत चलें, और लिटिल नॉलेज अगर आपके पास है तो उस नॉलेज के दम पे अपनी जिंदगी को खड़ा करने की कोशिश मत करें। अपने नॉलेज को अपडेट करें, अपने आप को हर वक्त अपडेट करने की कोशिश करें, सेटिस्फाई मत हो अपने आप से। और एक सबसे बड़ी जो परेशानी है वो है अनप्रैक्टिकल थॉट, अप्रामाणिक सोच। ऐसा हो जाएगा, ऐसा चल जाएगा, ये जो जाएगा नाम वर्ड होता है ना, हम जो फ्यूचर में जीना शुरू कर देते हैं, यही सबसे बड़ी रुकावट होती है। और इंसान अपनी जिंदगी ना तो भूत में जीता है, ना तो आने वाले कल में जीता है, वो वर्तमान में ही जीता है। तो अनप्रैक्टिकल थॉट अपने अंदर मत आने दें। हम करेंगे तो ही होगा, नहीं करेंगे नहीं होगा, जब करेंगे तब होगा, और जब तक नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा। तो अनप्रैक्टिकल थॉट से एकदम दूर रहें। कपोल कल्पित जिंदगी मत जिए, ड्रीम्ड लाइफ मत जिए, हकीकत की जिंदगी जिए। बट अब अगर हम चाहते हैं कि सॉल्यूशंस क्या हैं, कैसे अपने व्यक्तित्व का विकास करें, कैसे हम जिंदगी में अपने आप को एक सफलतम इंसान के रूप में स्थापित करें, ऐसा नहीं है, निराश होने की जरूरत नहीं है। जो इस ओर पहला कदम है वो है लव योरसेल्फ। खुद से प्यार करना शुरू कर दीजिए। हर वक्त सोचिए कि नहीं, मुझ में कुछ है, मैं भी कुछ कर सकता हूं, कुछ तो मैं करूंगा, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ तो कुछ जरूर करना है और करके ही दिखाना है, तब दुनिया मानेगी। दुनिया कहने से नहीं मानती, दुनिया करके दिखाने से मानती है, और हमें करके दिखाना है, कहकर नहीं सुनाना है। लव योरसेल्फ, अपने आप से प्यार करो, कुछ तो है तुम में। सेट रियल लाइफ गोल। जिंदगी में कुछ ऐसे उद्देश्य बनाइए कि मुझे ये करना है, इतने समय में करना है और इस तरह से करना है। अगर अभी हम लोग बोले कि हमें कुछ पैसों की, कुछ बड़ी रकम की हमें इंतजाम करना है, तो हमें समय लगेगा उस काम को करने में। बट हमारे घरों में शादी ब्याह होती है, मैं ये नहीं कहता कि पैसे बहुत खर्च करने चाहिए, बट हमारे यहाँ शादी ब्याह होती है और बहुत धूमधाम से होती है। लेकिन क्या उसके पीछे बस एक दिन का काम है? उसके पीछे 20 साल की मेहनत है।
जब एक बच्चा पैदा होता है तो माँ बाप आपस में डिसाइड करते हैं क्या करना है। जवाब आता है कि बच्चे को अच्छी जिंदगी देनी है, अच्छी पढ़ाई पर अच्छी परवरिश करनी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पैदा होता है कि कब तक करना है। एक समय का डिसाइडेशन होता है, 20 साल 25 साल तक हमें ये काम पूरा कर लेना है, और कैसे करना है उसी दिन से छोटी छोटी बचत शुरू हो जाती है, और वही बचत जिंदगी के इस मुकाम पर एक बड़े अमाउंट के रूप में हमारे सामने आती है। तो सेट रियल टाइम गोल। जिंदगी में हमें कुछ वास्तविक उद्देश्य डिसाइड करने होंगे, इसके अलावा कोई चारा नहीं। अगला, इंक्रीज योर नॉलेज। कभी भी अपने ज्ञान को पूर्ण नहीं समझना चाहिए, हर वक्त अपने आप को अपडेट करते जाइए। जिन चीजों की आपको जानकारी नहीं है, जिन चीजों का आप लोगों के सामने खामोश हो जाते हो, चुप हो जाते हो, जो चीजें आप नहीं कर पाते, उन चीजों को करने की कोशिश करिए। इंक्रीज योर नॉलेज। हर वक्त अपने आप को अपडेट करने की कोशिश करिए, हर वक्त आगे बढ़ने की कोशिश करिए। जो नहीं आता है उसके पीछे लगिए और उस काम को तब तक करिए जब तक आप उस काम में परफेक्शन हासिल नहीं कर लेते। दुनिया का हर ज्ञान, हर वक्त, हर चीज, हर व्यक्ति यहीं पर आकर सीखता है। फ्रॉम द बर्थ कोई व्यक्ति इंटेलिजेंट नहीं होता। अगली बात कि पॉजिटिव एटीट्यूड, सकारात्मक सोच लेकर के जिंदगी में चलना चाहिए। कहते हैं जैसा हम सोचते हैं वैसा हम देखते हैं। कहते हैं नजर बदलते हैं, नजारे बदल जाते हैं, और सोच बदलती है, सितारे बदल जाते हैं। तो हमें एक पॉजिटिव एटीट्यूड अपने अंदर रखना होगा। हर चीज में पॉजिटिविटी ढूंढनी है, नेगेटिविटी नहीं ढूंढनी है। कोई हादसा भी हो जाता है तो हमें ये सोचना है कि शायद इससे बेटर कुछ लाइफ में होने वाला है, और हम उस वक्त के लिए, उस पल के लिए तैयार रहेंगे। क्यों? क्योंकि हम पास्ट में जाकर के पिछली गलतियों को सुधार नहीं सकते, और ना ही फ्यूचर हमारे हाथ में है। हमारे हाथ में प्रेजेंट है, हम वर्तमान में ही अपनी चीजों को सही कर सकते हैं, वर्तमान में ही जीते हैं, वर्तमान में ही मरते हैं। किसी भी इंसान की जिंदगी कितनी होती है? आपके दिमाग में होगा 100 साल, 90 साल, 80 साल। किसी भी इंसान की जिंदगी सिर्फ 7 दिन की होती है। संडे से मंडे, यानी हर व्यक्ति इसी संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे में जीता है और इसी में मर जाता है। यानी हर व्यक्ति की जिंदगी सिर्फ 7 दिन की होती है। यह है पॉजिटिव एटीट्यूड। हर वक्त को आखिरी मानकर चलना चाहिए। और अगली जो चीज हमें सबसे मजबूत कर सकती है वो है सेल्फ कंट्रोल ऑन योर इमोशंस। अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें। जरा सा खुशी मिल गई, फूले नहीं समा रहे हैं। जरा सा दुख हो गया, रोते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं, निगेटिविटी में चले जा रहे हैं। सीखना है जिंदगी जीना तो समुद्र से सीखो। छोटे छोटे ताल तलिया, नदी नादों को पानी मिल जाता है तो अपनी बाउंड्रीज को भूल जाते हैं, बट वही सारी बड़ी बड़ी नदियां जाकर समुद्र में मिल जाती हैं, और समुद्र अपनी सरहद को कभी नहीं भूलता। यानी समुद्र हमेशा अपने तमीज और तहजीब को बनाए रखता है। तो जिंदगी में समुद्र बनने की कोशिश कीजिए। कितना भी हमारे पास कुछ भी हो जाए, हमें ना तो बहुत खुश होना है, और अगर बहुत सा बड़ा नुकसान हो जाता है तो बहुत दुखी भी नहीं होना है। सलूशन के बारे में सोचना है कि अब क्या होगा, हमारा नेक्स्ट स्टेप, ये सोचना है हर वक्त। और लास्ट में जो सबसे बड़ी चीज हो सकती है वो है डोमिनेंट बॉडी लैंग्वेज, यानी कि प्रभावशाली शारीरिक भाषा हमें बना के रखनी है। किसी भी व्यक्ति से हमें बात करनी है, आई कांटेक्ट बना के बात करनी है, आंख से आंख मिलाकर बात करनी। घूरने की बात मैं नहीं कर रहा हूं, आंख में आंख डाल के बात करने की बात कर रहा हूं, जो कॉन्फिडेंस को शो करता है। शरीर के किसी अंग को बेमतलब मत हिलाइए। कि शरीर का कोई अंग कहीं अलग काम कर रहा है, आपने अपनी बॉडी को वाइब्रेशन मोड पर डाल दिया है, पैर हिल रहा है, हाथ चल रहे हैं, आंखें इधर उधर हो रही हैं, आप बात कर रहे हैं। आपकी डोमिनेंट जो बॉडी लैंग्वेज होगी उसको आपको सीखना होगा। वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ वॉकिंग, वे ऑफ ईटिंग, तब जाकर कुछ काम बनेगा। तो कुछ ऐसा ही हमें करना है। तो समरी अगर करें तो पर्सनालिटी को डेवलप करेंगे तभी डेवलप होगा। जन्म से कुछ नहीं होता, कर्म से सब कुछ होता है।